नमस्कार साथियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपसे एमपीपीएससी 2024 के सिलेबस के अनुसार यूनिट 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके दो पार्ट हैं। एक है भारत की संवैधानिक व्यवस्था और दूसरी मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें हमने पहला टॉपिक संविधान सभा पर आपसे चर्चा कर ली है। सही है। आज हम आपसे चर्चा कर और इस समय हम आपसे संघ सरकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? संघ सरकार के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं। सही है। तो संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सही है। तो संघ सरकार, तो संघ सरकार के हमने आपको 3 पार्ट बताए कि पहला है संघीय विधायिका, जिसे हम संसद कहते हैं, दूसरा है संघीय कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। सही है। तो इस समय हम आपसे संघीय कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? संघीय कार्यपालिका। सही है। क्या है? संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। सही है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में भारतीय संविधान में भाग 5 में चर्चा की गई। किसमें बात की गई है? भाग 5 में चर्चा की गई। सही है। और आर्टिकल जो है 52 से लेकर के 78 तक, किसके बीच में? आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में चर्चा है। सही है। इस संघीय कार्यपालिका जो है भारत की, इसके 3 अंग हैं, 4 अंग है। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा मंत्रिपरिषद और चौथा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सही है। क्या? अटॉर्नी जनरल। सही है। तो इस समय हम आपसे राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। सही है। ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति के संदर्भ में इन क्लासेस में हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। सही है। तो राष्ट्रपति, तो पहला टॉपिक है राष्ट्रपति। सही है। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सही है। राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करें तो हमने आपको बताया है इससे पहले के वीडियो में कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है वह संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। सही है। तो पहला इसका फैक्ट है कि यह है। सही है। और दूसरा, यह भारत का सर्वोच्च पद है। क्या है? भारत का क्या है? सर्वोच्च पद है। समझ में आया? दूसरा, राष्ट्रपति जो है वह है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। सही है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। सही है। अगली बात कि यह सरकार का संवैधानिक प्रमुख है। क्या है? यह संवैधानिक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। सही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट है ये। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जितनी भी भारत की सभी शक्तियां, भारत सरकार की, संघ सरकार की सभी शक्तियां इसी में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं? सभी शक्तियां अर्थात, और इसमें भी कौन सी? कार्यपालिका शक्तियां। सभी कार्यपालिका शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अर्थात भारत सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों
जो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति इन शक्तियों का या तो स्वयं उपयोग कर सकता है या अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कर सकता है। कैसे कर सकता है? अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से कर सकता है। इसीलिए सही है, राष्ट्रपति जो है भारत के अंदर जो है एक बहुत ही ताकतवर क्या है? पद है। लेकिन भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र होने के कारण जितने भी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वह अपने दिमाग से नहीं, अपने विवेक से नहीं कर सकता। उसके लिए उसे मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी पड़ती। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अब इसके पद की बात जो है वह बात की गई है आर्टिकल 52 में। क्या की गया है? आर्टिकल 52 में बात की गई है। सही है। क्या बात की है? आर्टिकल 52 में इसके बारे में चर्चा की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रपति। सही है। समझ में आया? क्या होगा? भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये वाली बात आर्टिकल 52 में की गई। तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 52 जो है वह राष्ट्रपति से संबंधित है। किस संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। सही है। कोई डाउट? अब राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनना चाहता है, भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वह राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तो योग्यताएं। सही है। आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ में आया? सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए, अब राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं की आवश्यकता क्या होती है? सही है। राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। सही है। योग्यता, यदि किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए पहली योग्यता जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? ध्यान रखना है। क्या? भारत का नागरिक हो। पहला क्या है? भारत का नागरिक हो। सही है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? तो बच्चों, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कितने साल? 35 वर्ष। सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, एज। समझ में आया? अगला, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य ना हो, बल्कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। क्या हो? निर्वाचित होने योग्य हो। सही है। अगला वो है कि वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए। भी क्या है? एक विशेषताएं हैं। ये अंडरस्टूड है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति दिमाग से सही नहीं है तो क्या उसको राष्ट्रपति बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। सही है। चरित्र उसका खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगला बात है, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब आप समझ लीजिए, लाभ के पद का मतलब वो कहीं नौकरी नहीं कर रहा हो। सही है। जहां से उसे सैलरी आती हो वह नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे IAS है या PCS है या कुछ ऐसा, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या है, यदि वह है तो वहां से क्या करेगा? त्याग पत्र देगा। क्या देगा? त्याग पत्र देगा, तभी वह क्या कर सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। सही है। कोई डाउट? ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है तो ऐसी कंडीशन वो बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सारे पद जो हैं वह लाभ के पद
नहीं माने जाते। क्या नहीं माने जाते? लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? इतनी बात आप ध्यान रखिए। अगला वह है संसद या फिर राज्य की विधानसभाओं के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अगला क्या है? वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सही है? जैसे मान लीजिए वह लोकसभा का सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा या फिर राज्यों की जो विधानसभा है, इन सभी का मेंबर नहीं होना चाहिए। यदि वह मेंबर है तो पहले पद को धारण करने से पहले क्या करेगा? त्याग पत्र देगा। क्या देगा? त्याग पत्र देगा। और त्याग पत्र देने के बाद ही वह राष्ट्रपति पद को क्या करेगा? धारण करेगा। क्या करेगा? धारण करेगा। सही है? साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन गया है तब वह किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। सही है? अगला, राष्ट्रपति पद के दौरान अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। धारण नहीं कर सकता है। सही है? क्या नहीं कर सकता? राष्ट्रपति पद जब वह ग्रहण कर चुका है उसके टाइम पीरियड में वह किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता। किसी भी पद को धारण नहीं कर सकता। सही है? केवल और केवल क्या रहेगा? राष्ट्रपति ही रहेगा। ये आपको बात क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है? अगला, कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है तो वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखना, ये वाली बात आर्टिकल 59 में है। किसमें? 59 में। सही है? अगला है आर्टिकल 57 कि कोई व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति है तब भी वह पुनः राष्ट्रपति चुना जाने के लिए योग्य है। सही है? अर्थात पुनर्निर्वाचन के योग्य होगा। क्या होगा? कि कोई व्यक्ति पहले से ही जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी समय राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए इनका कार्यकाल खत्म हो जाए, अब ये दोबारा से चुनाव लड़ना चाहती हैं। किसका? राष्ट्रपति का। तो दोबारा से भी चुनाव क्या कर सकती हैं? लड़ सकती हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से राष्ट्रपति है वह दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है तो हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। समझ में आया? तो इतनी क्या है? योग्यताएं हैं। क्या है? योग्यता। पहली योग्यता क्या मैंने बताई? कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कहीं पर भी वह किसी भी सदन का क्या नहीं होना चाहिए? सदस्य नहीं होना चाहिए। सही है? राष्ट्रपति पद के दौरान वह अन्य पद को धारण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति अन्य पद को धारण करता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। सही है? अगला, कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है तो वह क्या हो सकता है? री इलेक्ट हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? देखिए, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। क्या लड़ना चाहता है? कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो इसके लिए उसके पास कम से कम 50 लोग होने चाहिए। सही है? जो क्या करे? प्रस्तावक बने और अनुमोदन भी करें। क्या होने चाहिए? 50 सदस्य, 50 व्यक्ति। 50 व्यक्ति क्या होना चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक। सही है? अनुमोदक मतलब 50 व्यक्ति जो हों वो लोग क्या करें? अनुमोदन करें। सही है? तो ऐसी कंडीशन में वह राष्ट्रपति बन सकता। अब बताइए, कोई आपके साथ में ही नहीं है, कोई आपका पर्चा फाइल करवाने वाला साथ में नहीं है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना चाहिए? नहीं। तो इसीलिए प्रावधान है कि कम से कम 50। ध्यान रखना, पहले यह संख्या 10 थी, अब कितनी हो गई? 50। 50 व्यक्ति जो है वो क्या बनेंगे? प्रपोज करेंगे और अप्रूव करेंगे। समझ में आया? अनुमोदित करेंगे। समझ में आया? नॉमिनी। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? कोई डाउट? तो इतनी बात। तो ये है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। सही है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है?
धन्यवाद। ध्यान रखिए ये सारे टॉपिक हम थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाएंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। सही है, ये सभी योग्यताएं अब ध्यान रखना है। इसके लिए जो ये वाली जो योग्यताएं हैं, सही है, जो ऊपर वाली जो 3 योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं बात की गई आर्टिकल 58 में। किसमें बात की गई है? आर्टिकल 58 में। समझ में आया? किसमें बात की गई है? आर्टिकल 58 में बात की गई है। कोई डाउट? सही है, तो ये हो गई योग्यता। सही है, नेक्स्ट में हम आपसे बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और अन्य टॉपिक पर। सही है, धन्यवाद।